दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा फ्यूज़ वायर होता है वह हमेशा फेज़ वायर में ही क्यों जोड़ा जाता है। जब भी आप देखते होंगे घरों में जो आपका जो मेन बोर्ड होता है उसमें जो फेस का वायर होता है, जो फेस इलेक्ट्रिसिटी से जो फेस आता है ना, इसके बाद यहाँ पर एक हमारा फ्यूज इस तरह से लगा हुआ होता है। तो इसमें जो फेस वाला जो होता है, ठीक है, न्यूट्रल जो होता है वो तो सीधा लिंक होता है इस तरह से, ठीक, नॉर्मली लिंक होता है, या फिर लिंक नहीं होता, अगर आप फ्यूज भी लगा देते हैं तो भी कुल मिलाकर के फेस से ही, फेस वाला जो हमारा फ्यूज होता है उसी से हमारा फ्यूज कनेक्टेड होता है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए समझ लेते हैं। देखिए, इसकी दो कंडीशन बन सकती है। दो कंडीशनों को आप अच्छे से समझें थोड़ा सा डिटेल में। एक कंडीशन बनेगी और दूसरी कंडीशन। एक कंडीशन में हम लोग जिसे मान लेते हैं हम कि हमारी एक मोटर है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा फेस, और ये फेस हमारा है और ये न्यूट्रल है हमारा। तो इसमें क्या किया हमने, यहाँ पर हमने फेस में हमने न्यूट्रल फ्यूज लगा दिया और ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। अब मोटर हमारी चलने लगी। एक कंडीशन ये बन जाती है और एक कंडीशन हमारी दूसरी बन जाएगी, और इसका बॉडी जो है हमारा ग्राउंड है। और एक दूसरी कंडीशन ये है हमारी कि यह है हमारा फेस और ये हमारा न्यूट्रल है, मोटर में हमारे आ गया, ठीक है। ये हमारा फ्यूज़ है और इसकी भी बॉडी हमारी अर्थ है। देखिए, पहली कंडीशन में जो है, जब हमारा मोटर में हम जब सब स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, मोटर में सबसे पहले करंट कहाँ से निकला है। देखिए, न्यूट्रल में तो पावर होती नहीं है। आप जानते हैं कि न्यूट्रल जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह स्टार पॉइंट होता है, जंक्शन पे स्टार पॉइंट होता है, उसमें फेस नहीं होता है। इसीलिए, या क्योंकि यह जीरो पोटेंशियल होता है, इसीलिए इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। अब चूंकि जब न्यूट्रल जो हमारा होता है उसका जीरो पोटेंशियल होता है और पृथ्वी से भी जोड़ दिया गया है, तो उसका पूरा का पूरा पोटेंशियल यह जो स्टार पॉइंट होता है ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी वोल्टेज या विभव नहीं होता है। लेकिन जो हम अब तो हमारा फिर वोल्टेज किस में होता है, वोल्टेज हमारे इस फेस में होता है। कुल मिलाकर के ये जो हमारा फेस आ रहा है इसी में हमारी वोल्टेज होती है। तो अब यह वोल्टेज जो है, हमने अब यहाँ पर स्विच को ऑन किया, हमारी मोटर को करंट आ गई। अब मोटर हम मान लेते हैं कि मोटर हमारी 5 एम्पियर के करंट पे हमारी मोटर चलेगी, ठीक है। अब जब 5 एम्पियर की हर एक मोटर, या मोटर हो या पंखा हो या कोई भी इक्विपमेंट हो, उसका एक फुल लोड करंट होता है। वो उसकी मतलब उसकी जो नेम प्लेट होती है ना, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है कि उसकी FLC फुल लोड करंट कितना है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो जो फुल लोड करंट होता है ना, उस पर मोटर नहीं चलती है, उससे कम ही पर ही मोटर चलेगी। जैसे कि 5 एम्पियर यदि आपकी मोटर है, उसके अगर फुल लोड करंट अगर आपका 5 एम्पियर का है, तो निश्चित बात है यह 2 से लेकर के 3 एम्पियर के बीच में ही यह चलेगी नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत जाम वाम होता है तो वह 4 एम्पियर तक मैक्सिमम जाएगी, लेकिन 5 एम्पियर तक नहीं ही जाएगी। तो अब 5 एम्पियर का जो आपका FLC है, फुल लोड करंट है ना, तो आप यहाँ पर फ्यूज जो आप लगाएंगे वह 4 एम्पियर का यदि आप इस पर फ्यूज लगा देते हैं तो आपकी मोटर स्मूथली चलती रहेगी। क्योंकि अगर 5 एम्पियर जो आपका फुल लोड करंट है ना, आज यदि आप फुल लोड करंट से ऊपर करंट, इतना तो इसकी कैपेसिटी हो गई, मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई करंट को वियर करने की, इससे ऊपर जब इसकी करंट बढ़ेगी तो क्या होगा, मोटर हमारी जल जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी जो फुल लोड करंट होती है उससे थोड़ा सा कम करके हम फ्यूज को लगा देते हैं। फ्यूज क्या होता है, एक सुरक्षा साधन होता है, सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, और पूरी सर्किट का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। यह चीज़ आप समझ लीजिएगा, सबसे कमज़ोर हिस्सा। यह मान लीजिए आपने, यह जो आपका तार है, यह मान लेते हैं हम 1 स्क्वायर mm का है हमारा तार, तो निश्चित बात है इसमें तारों की संख्या 1 या मैक्सिमम 2 तारों को जोड़ करके, इसके अंदर क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल तार है, इसमें बहुत सारे तार होते हैं, मिल करके आपका 1 स्क्वायर mm का तार बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पतले पतले तारों को 2 तारों या 3 तारों को यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो क्या होगा, इसमें मान लीजिए 10 तार है और आपने फ्यूज में कितने तार बंधे हुए हैं, 2 तार, तो निश्चित बात है इसमें 2 तार है तो यह कमज़ोर हुआ ना। तो वो इसीलिए कमज़ोर बनाया जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आने पर हमारा फ्यूज जो है सबसे पहले ओपन हो जाए, जल जाए, तो उससे क्या होगा कि फेस हमारी मोटर में आएगा ही नहीं और मोटर हमारी सेफ बच जाएगी। अब क्या किया आपने कि जो इसकी जो कैपेसिटी थी
फुल लोड करंट की मोटर मैक्सिमम कितना करंट ले सकता था, मोटर हमारी ले सकती थी 5 एम्पियर। अब आपने यहाँ पर 5 ही एम्पियर या 6 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया, मान लीजिए आपने 6 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया कि मोटर हमारी जल्दी मतलब बंद ना हो। अब किसी कंडीशन पर मान लीजिए मोटर हमारी जाम हो गई या कोई भी प्रॉब्लम आ गई मोटर में, मोटर जाम हो गई या उसकी बैरिंग खराब हो गई, कोई भी कारण से मोटर जो है मतलब जाम होकर के घूमने लगी, तो निश्चित बात है जैसे ही जाम होगी मोटर तुरंत उसका करंट बढ़ जाएगा। अब नॉर्मल कंडीशन पे उसकी फुल लोड करंट कितनी थी, 5 एम्पियर। अब वह करंट ज़्यादा लेने लगी क्योंकि वो जाम हो गई, जाम होने पे 6 एम्पियर तो आपने फ्यूज ही लगा रखा है। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 एम्पियर की, तो निश्चित बात है मोटर आपकी जल जाएगी। ठीक, इसीलिए कम रेटिंग का फ्यूज हम लगाते हैं और वह करंट किससे आएगा, किस माध्यम से आएगा, जो फेस है हमारा उसी के माध्यम से हमारा करंट आएगा। तो क्या होगा कि जैसे ही करंट, अब हमने क्या किया कि जो इसकी फुल लोड करंट थी 5 एम्पियर, उससे हमने कम का जो फ्यूज लगा दिया हमने। तो जब कम का फ्यूज लगा दिया, किस में लगाया हमने, फेस वायर में। तो जो करंट का जो रास्ता था वो कहाँ से था, फेस वायर के माध्यम से ही करंट आ रहा था। देखिए करंट का जो रास्ता होता है वो ऐसे होता है, इस तरह से चलता है, फेस से निकलता है और न्यूट्रल के रास्ते से वापस हमारी करंट आ जाती है। तो अब फेस से निकला करंट और मोटर से घूम करके न्यूट्रल के रास्ते से हमारी करंट वापस आ गई। अब आपने क्या किया, 5 एम्पियर का उसका फुल लोड करंट है। अब आपने करंट कितनी, फ्यूज कितनी लगाई आपने, 4 एम्पियर की। तो जैसे ही 4 एम्पियर से, अभी आप नॉर्मल कंडीशन में कितना चल रहा है, 2 से 3 एम्पियर ले रहा है, जाम हुई मोटर, 4 एम्पियर तक करंट चला गया। तो 4 एम्पियर तक मोटर हमारी सेफ है। जैसे ही इसके ऊपर करंट बढ़ेगा, जो फ्यूज है हमारा वह ओपन हो जाएगा, फ्यूज हमारा जल जाएगा और यहाँ से फ्यूज से ही सप्लाई पास होना बंद हो जाएगी और मोटर हमारी सेफ बच जाएगी। तो एक तो ये कंडीशन हो गई, इसीलिए फ्यूज में ही हमेशा, फ्यूज को हमेशा हम फेस वायर में ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो करंट का रास्ता होता है, सबसे करंट को जो जन्म होता है वह कहाँ से होता है, फेस वायर से ही होता है। और फेस वायर में हमने फ्यूज लगा रखा है, तो जैसे ही मोटर ज़्यादा करंट लेगी फ्यूज हमारा ओपन हो जाएगा, हमारी मोटर बच जाएगी। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि अब आपने क्या किया, न्यूट्रल वायर में आपने लगा दिया आपने फ्यूज को। अब देखिए क्या हुआ कि करंट का जो रास्ता था वो तो फेस वायर से ही निकला, अब फेस निकला, अब मोटर हमारी वही चीज़ आ गई कि मोटर हमारी किसी कारण से मान लीजिए जाम हो गई या कोई भी कारण से, मान लीजिए इसका जो करंट था कितना था, 5 एम्पियर का करंट था। अब करंट बढ़ा, करंट बढ़, अब यहाँ पर आपने 4 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया है, आपने काम वही किया है, बस आपने अंतर क्या कर दिया कि न्यूट्रल में फ्यूज लगा दिया। तो वहाँ पर क्या होगा कि अब मोटर, पहले मोटर में जो सप्लाई आएगी वो कहाँ से आएगी, फेस वायर से। तो फेस वायर से तो सप्लाई आ ही रही है अंदर, ठीक है। रिटर्निंग पाथ जो होगा वो आपका न्यूट्रल के माध्यम से होगा, लेकिन आ कहाँ से रही है, पहले तो मोटर में आ रही है ना सप्लाई, ये देखिए पहले मोटर में सप्लाई आ रही है, वापस जाएगी तब ना न्यूट्रल के पास जाएगी, तब वहाँ पर फ्यूज जो आपका 4 एम्पियर का था वो एक्टिव होगा, लेकिन पहले तो मोटर में सप्लाई आ गई। इस कंडीशन पर क्या होगा, दिक्कत ये होगी कि मान लीजिए आपकी मोटर में ज़्यादा करंट, जाम हुई आपकी मोटर या किसी कारण से मोटर में करंट ज़्यादा होने लगी, तो उस कंडीशन पर क्या हुआ, मोटर आपकी अर्थ हो जाएगी या जल जाएगी। अब अर्थ हो गई तो क्या हुआ, आपने अर्थिंग तो कनेक्ट कर रखी है। यहाँ पर क्या होगा कि देखिए करंट जो होती है या बिजली जो होती है वह शॉर्ट रास्ता अपनाने की कोशिश करती है, छोटा रास्ता, ठीक है। छोटा रास्ता मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ से फेस आया, अब वो फेस वापस घूम करके यहाँ जाए क्योंकि उसका रास्ता ही यही है, ठीक है। ऐसे आया और इस मोटर के माध्यम से घूम करके वापस न्यूट्रल पे चला गया। अब मोटर आपकी जल गई, मोटर जल जाने पे क्या कंडीशन होगी, ये रास्ता, ये देखिए यहीं पे ज़मीन मिल जा रही है ना उसको, सर्किट तो यहीं पूरी हो जा रही है, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अर्थ कर देते हैं ना न्यूट्रल को, तो न्यूट्रल के पास न जा करके करंट अर्थ में ही जाने लगेगी, ये रास्ता। तो जो फेस का जो रास्ता होगा वो इस तरह से ज़मीन में जाने लगेगा, न्यूट्रल पर जाएगा ही नहीं, तो हमारा फ्यूज़ का कोई काम बचेगा ही नहीं। तो जब फ्यूज़ का कोई काम नहीं बचेगा तो मोटर हमारी क्या हो जाएगी, मोटर हमारी मतलब कोई छुएगा तो उसको शॉक लग जाएगा। या एक कारण और भी है कि जब यहाँ पर आया और मोटर हमारी किसी कारण से जाम हुई, कोई दिक्कत आई, इसका करंट बढ़ा, अब करंट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, बीच में कोई प्रोटेक्शन है नहीं, फ्यूज तो लगा नहीं है, इसलिए मोटर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा करंट लेने लगेगी, ठीक है। क्योंकि जो देखिए सबसे पहले मोटर में तो 5 एम्पियर 6 एम्पियर जाम होने पे 7 एम्पियर तक करंट तो मोटर के अंदर आ ही गई ना, तब घूम करके वो न्यूट्रल पे जाएगी। पहले तो मोटर में आएगी 7 एम्पियर का करंट, उसके बाद घूम करके यहाँ फ्यूज पे जाएगी, लेकिन पहले तो कम करंट ने अपना काम कर ही देगा ना। 7 एम्पियर हुआ, मोटर की जो फुल लोड करंट कितनी थी, 5 एम्पियर की, 7 एम्पियर मिला, मोटर हमारी जल गई,
तो फ्यूज हमारा न्यूट्रल वायर में क्या होगा कि कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। न्यूट्रल वायर का फ्यूज पहले मोटर में करंट आ जाएगी, बाद में घूम करके जाएगी, तो फ्यूज का कोई काम ही नहीं बचेगा, मोटर हमारी पहले ही जल जाएगी। अब क्या होगा, और जैसे ही मोटर हमारी जली, अर्थ हुई, सीधे ग्राउंड में फ्यूज जो हमारा सप्लाई है, करंट है, हमारी ज़मीन में जाने लगी। अब इस वक्त कोई भी व्यक्ति जा करके इस मोटर को छू लेता है या चेक करता है तो उसको विद्युत का झटका लग जाएगा, वह उसकी दुर्घटना उसके साथ हो सकती है। तो इसलिए हमेशा फ्यूज वायर जो होता है वह हमेशा फेस में ही लगाते हैं, ताकि जितनी जो हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वह पूरा प्रॉपर प्रोटेक्शन हमको मिलता रहे और हमारी जो सुरक्षा है वह सुनिश्चित हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फ्यूज वायर को हमेशा फेस वायर में ही क्यों लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।